यदि किसी गूंगे पर सरस्वती जी की ही कृपा हो जाए तो उसके बोलने में फिर देरी कैसे हो सकती है। और जिनके घर में कामधेनु बंदी हो उनको फिर कौन सा सांसारिक वैभव अप्राप्त रह सकता है। किंतु जो सरस्वती एवं कामधेनु आदि की शक्तियों का मूल उद्गम स्थान है, उन राधा जी की जब सब प्रकार से मुझ पर कृपा है तो फिर मुझे इस ग्रंथ रचना में हिचकिचाहट क्यों हो। श्री राधा जी की कृपा होने पर फिर कौन ऐसी बाधा है जिससे मैं भयभीत होकर भ्रमित हो सकता हूँ। उन श्री राधा जी ने मेरी सभी कमियों को पूरा कर दिया है, जिनके श्री चरणों की धूलि ब्रह्मा जी मांगते रहते हैं। मैं बारंबार उन श्री चरणों को मस्तक झुकाता हूँ और बारंबार उनकी वंदना करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। उन श्री राधा जी की कृपा दृष्टि मुझे बिना अधिकारी बने ही प्राप्त हो गई है और इसी से मैं श्याम सुंदर के रसमय गुणों का गान करके धन्य बन गया हूँ। जिनको श्री कृष्ण के चरित्र अच्छे नहीं लगते उन्हें इस ग्रंथ में अगणित दोष दिखाई पड़ेंगे। यद्यपि इस ग्रंथ में बहुत से दोष हैं, किंतु फिर भी कम से कम एक गुण तो इसकी शोभा बढ़ा रहा है, वह यह कि इसमें सर्वत्र प्रिया प्रियतम का नाम भरा पड़ा है, जो भक्तजनों के मन को मोहित करने वाला है। जो श्री कृष्ण के सरस प्रेम रस के भूखे होंगे उन्हें यह रूखी नीरस काव्य रचना भी अच्छी लगेगी। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में पगे होंगे उन्हें इस ग्रंथ का नाम गुण लीला आदि रस अच्छा लगेगा और जो सांसारिक विषय रस में डूबे हुए होंगे उन्हें इस ग्रंथ का रस अत्यंत फीका लगेगा। जो समझदार होता है वह पात्र की कठोरता की निंदा नहीं करता, अपितु उसमें भरे हुए मधुर सरस रस का पान करके सुखी होता है। अस्तु श्री कृष्ण प्रेम रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ को जानकर रसिक जन इसका पान करेंगे और इसके शब्द आदि की कठोरता पर ध्यान न देंगे। इसके वर्ण वर्ण में श्यामा श्याम का या तो नाम रस है या गुण रस है अथवा लीला रस है या उनके शील स्वभाव का रस भरा है। ऐसा विचार कर इस ग्रंथ के काव्य अलंकार शब्द व्यंजना आदि के दोषों को भुलाकर रसिक जन अपनी रसिकता के आधार पर इसका रसपान करेंगे। संत जन गुण के ग्राहक होते हैं, इसलिए मैं उन्हें ही यह ग्रंथ समर्पित करूँगा, विशेषतः इसलिए कि वह वास्तव में उन्हीं की तो रसमयी वाणी है। मैं उनके सत्संग को प्राप्त करके ही अपने को धन्य समझता हूँ और उन्हीं के बल पर यह हरि चरित्र गा रहा हूँ। संत जनों का संग प्राप्त करके ही उनके मुख से सुनकर यह कथा सुहावनी लगेगी और संतों की कृपा से ही यह मनुष्यों को अच्छी लगेगी। मैंने श्री कृष्ण चरित्र का गान भाषा में ही किया है और इस प्रकार भाषा जानने वालों के लिए यह सुगम बना दिया है। इस सुगमता के कारण भाषा भाषी इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और श्री कृष्ण प्रेम रस का पान करेंगे और कराएंगे। इस प्रकार उसमें मन रमाकर परम चरम लक्ष्य को पाएंगे। इसी विचार से यह प्रयत्न किया है और रसमय एवं सुखदायक श्री राधा कृष्ण का इतिहास लिखा है। श्री राधा कृष्ण का सुमिरन करना अत्यंत पवित्र है, कल्याणकारी है, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है एवं जिनको कोई शरण देने वाला नहीं उन्हें भी वे अपनी शरण में रख लेते हैं। जैसे जैसे लोग श्री राधा कृष्ण के सुंदर यश को सुनेंगे और गुणगान करते करते आंसू बहाएंगे, वैसे ही वैसे उनका चित्त रूपी दर्पण निर्मल होता जाएगा और वैसे ही वैसे उन्हें प्रिया प्रीतम की लीलाओं का दर्शन सुलभ होता जाएगा। बिना उनका गुणगान किए और बिना उनके प्रेम में आंसू बहाए अब तक कोई भी भगवान श्री कृष्ण की छवि का दर्शन नहीं कर पाया। जिन लोगों की इंद्रियां माया से युक्त हैं वे उनकी लीला आदि को देखकर भ्रम में पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं और हार जाते हैं। किंतु जिन्होंने उनकी अकारण कृपा को पा लिया है और इसमें उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि शुद्ध हो गए हैं, उन्हें श्री कृष्ण के चरित्र यथार्थ रूप में दिखने लगते हैं और उनकी छवियां उनको सब जगह दिखाई पड़ती है। श्री कृष्ण ज्ञानियों के लिए सदा ही न देखे जाने योग्य है
और योगी जन जिनके ज्योति रूप का दर्शन करते हैं, वही श्री कृष्ण भक्तजनों के लिए सगुण रूप में सुशोभित होकर अनेक प्रकार के रूप धारण करके उन्हें प्रसन्न करते रहते हैं।